सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेसर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू द प्रोफेसर एकेडमी। सो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। सो विद द वेरी बिगिनिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डोनेट करते हैं बाय म्यू, सिंबल म्यू। कोई बुक्स में एन भी लिखा होता है इसको, सो दोनों ही इसके सिंबल्स है म्यू और एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, मान लो हमारे पास रेयर मीडियम है, ठीक है। हमें पता है जो रेयर मीडियम होता है वो कौन सा मीडियम होता है, बहुत हल्का मीडियम होता है और वेरी लाइट वेट होता है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। हम रेयर को बहुत खाली सा मीडियम बोल सकते हैं। जब रे ऑफ लाइट उसमें से आएंगी, ठीक है, उसको अदर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कम करना पड़ेगा क्योंकि वो खाली मीडियम है, उसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो अगर उसमें से उनको कोलिजन्स कम करने पड़ेंगे तो उसमें से जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, फास्ट, क्योंकि उसको ज्यादा मॉलिक्यूल से टकराना नहीं पड़ रहा। तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, हरदम फास्ट होती है। अब डेंसर मीडियम की बात करते हैं। डेंसर मीडियम क्या होता है, भारी मीडियम होता है, ठीक है। इसको रास्ते में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे, तो रे ऑफ लाइट को उससे स्ट्राइक भी करना पड़ेगा, कोलाइड भी करते आना पड़ेगा। अगर रे ऑफ लाइट बहुत ज्यादा उनसे कोलाइड करेंगी तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी, जो डेंसर मीडियम की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होने की वजह से जो उसकी स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो जिस डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिस डेंसिटी की बात कर रहे हैं वो डेंसिटी नहीं है जो हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी नहीं है। लेकिन ये कौन सी डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल नाम से ही क्लियर हो रहे हैं, किससे रिलेट करती है, लाइट से रिलेट करती है, अपने आप को किससे रिलेट करती है, लाइट से रिलेट करती है, ठीक है। सो ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमें बताती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताती है कि किस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है या किस मीडियम की डेंसिटी हमारे पास क्या है, कम है, ठीक है। अब मुझे पता है अगर किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, वो भारी मीडियम है, अगर वो भारी मीडियम है तो उसमें जो लाइट है स्पीड की वो क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट v वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कोई भारी मीडियम है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा दैट म्यू को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। म्यू इज डिनोटेड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, अगर किसी की मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें डेंसर मीडियम ज्यादा है। म्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, म्यू का ज्यादा होने का मतलब क्या है, म्यू तो उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, डेंसर मीडियम ज्यादा है। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है, हम सबको पता है, तो वहां पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब वहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे हम मीडियम को डेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं लाइट की स्पीड कम होती जा रही है। इसका मतलब एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, ये डेंसिटी बढ़ी तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, ठीक है। अगर डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं अगर ये दोनों क्या है, डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक सरफेस ली, ये मीडियम है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ये सरफेस इस दोनों मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है मेरे पास, v1 है। जब ये मीडियम में पास करेगी तो लाइट क्या करेगी, यहां से बेंड करेगी, तो लाइट की स्पीड मीडियम 2 में कितनी होगी, v2। मान लिया मैंने मीडियम 1 में स्पीड लाइट की कितनी है, v1 है। मीडियम 2 में लाइट की स्पीड मैंने मान ली म्यू v2 है, सॉरी, ठीक है। तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा मेरे पास,
सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा मेरे पास, μ2 होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डेफिनेशन क्या देता है, ये बोलता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास क्या है, म्यू के पैर में क्या डालोगे 2, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 μ2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। हमें पता है, देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं ये म्यू ले रही हूँ, मैंने बोला था म्यू और वी क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर म्यू बढ़ रहा है वी कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास, अगर मैं μ2 की μ1 से रेशियो लूंगी, ठीक है, तो इसके सामने v2 तो आने नहीं लगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या इनवर्सली है। μ2 के सामने क्या आएगा, v1 आएगा, μ1 के सामने क्या आएगा हमारे पास, v2 आएगा। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। So now the refractive index is denoted by mu और n. So refractive index होता क्या है, ये होती है the ratio of, ratio लेनी है हमने speed of light in air और वैक्यूम बोल सकते हो टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, हम अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं सो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जो स्पीड है लाइट की v, स्पीड ऑफ लाइट एयर की कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। एंड स्पीड ऑफ ग्लास कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ एयर भी पता है हमें, स्पीड ऑफ ग्लास भी पता है हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सबसे हमें पता है ये हमारे पास मीडियम है, ये स्पीड ऑफ लाइट आई इसकी v1 स्पीड है, जब ये यहाँ पे बेंड करेगी तो सेकंड मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट क्या हमारे पास v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास क्या है μ2। बट अब यहाँ पे कौन सी मीडियम है, एक एयर है, एक क्या है मेरे पास ग्लास है। पहला मेरे पास क्या है, एयर है, सेकेंड क्या है मेरे पास ग्लास है, तो रेशियो किसकी आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल्स टू, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ग्लास की स्पीड vg होगी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो स्पीड क्या होगी इसकी va, बट μg रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सामने, μg के सामने क्या आएगा, स्पीड ऑफ एयर आएगी, स्पीड ऑफ एयर टू द स्पीड ऑफ ग्लास। हमें पता है स्पीड ऑफ एयर कितनी है, 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, 10⁸ विल कैंसिल आउट। सो मेरे पास ये, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 3/2, 3/2 को हम लोग कैंसिल करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 1.5। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की रेशियो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, एयर के। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ग्लास है वो एयर से कितना ज्यादा डेंस है, ग्लास एयर से कितने ज्यादा डेंस है, कितने टाइम्स डेंस है, 1.5 टाइम्स, इतने ज्यादा उसकी क्या है। सो हमने यहाँ पे देखा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो क्या है, जो ग्लास है हमारा वो एयर से कितने ज्यादा डेंस है, 1.5 टाइम्स डेंस है। तो डेंस का मतलब अगर इतना डेंस है तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइट ऑफ स्पीड क्या हो रही है, बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्नेल्स लॉ क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं।